बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल ये कि क्यों आए हो आप यहाँ? पहली बात, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारा मान हमारा सम्मान, हमें ना बुलाए और हम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो दूसरी बात ये कि आज के समय पर बाबा साहेब जी का अपमान होते देख और उनके संविधान को मिटाने की साजिश को देखते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज मैं आई। मुंह तोड़ जवाब देने के? हाँ जी हाँ, मुंह तोड़ जवाब। अभी इतनी छोटी हैं, डर नहीं लगता है आपको? आखिर किसका डर? डर तो तब होगा जब बाबा साहेब जी के द्वारा लिखा गया संविधान खत्म हो जाएगा। अच्छा। अब जब हमारे पास सारे अधिकार है तो डरना क्यों? जो गलत करे वो डरे, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं तो हम नहीं डरेंगे। नहीं डरते? बिल्कुल भी नहीं। किस चीज का डर, किस चीज का खौफ? खौफ तो उन्हें हो जो गलत काम कर रहे हैं, जो लोगों को अपना गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। अच्छा, आज बताया गया कि 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे। क्यों शपथ लेनी पड़ रही है 50 लाख लोग? आज के टाइम पर जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग एक ही धर्म का ये देश बनाने की बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। बाबा साहेब जी की हम जो प्रस्तावना की शपथ लेंगे वो इसलिए लेंगे क्योंकि ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश हर उस व्यक्ति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसलिए ये देश किसी भी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी भी एक धर्म का नहीं है। यहाँ हर एक धर्म का व्यक्ति रह सकता है और हम इस देश को किसी एक धर्म का नहीं होने देंगे। इसलिए हमें संविधान की शपथ खानी है। अच्छा, बात अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाली है उन्होंने पूरी, और बड़ा ही जोर तोड़ से लोग वहाँ पहुंचे भी, देखा भी गया। तो आपको दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र में क्या लागू होगा? क्या आपको पता है? ये वो लोग उस तीर्थ यात्रा में गए हैं जिनको पता ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र होता क्या है। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र एक हिंदू लोग होंगे वही रहेंगे, लेकिन उनको रियल मीनिंग हिंदू राष्ट्र का नहीं पता। हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति लागू होगी। अच्छा। मनुस्मृति जो बाबा साहेब जी के द्वारा लिखे गए संविधान से पहले लागू थी, और मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में, दलितों के बारे में, लोगों को गुलाम कैसे बनाना है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मतलब कि मनुस्मृति लागू होगी, मनुस्मृति लागू होगी तो हम गुलाम बनेंगे, और गुलाम बनेंगे तो हमें उन्हीं की चाटुकर्ता करनी पड़ेगी। इसलिए हम इसके साथ नहीं है, हमें किसी का गुलाम नहीं बनना। हम अपने गुलाम बने हैं, हम अपने एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना किसी के ऊपर। बिल्कुल भी नहीं। वो तो संविधान की बात कर रहे हैं, कह रहे अगर सभी लोग हिंदू होंगे तो दिक्कत किसी को नहीं होगी। अच्छा, अभी के टाइम पर जब दलित बहनों के साथ रेप होता है तब तो कोई नहीं बोलता, कोई भी हिंदू दल नहीं बोलता। आखिर ऐसा क्यों? क्या जब चुनाव आते हैं तभी आपको लगा रहता है कि हम हिंदू? क्यों भाई? ये बस आपको गुमराह करने का एक जुमला है कि जात पात हटाओ, हम हिंदू भाई भाई, ये जो जुमला इनके चल रही है जुमले हैं और कुछ भी नहीं है, आपका ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ये रियल में आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, आपका वोट पाना चाहते हैं और इस देश को डिक्टेटरशिप बनाना चाहते हैं। आप लोग भी ये कहते हो कि जाति पाति हटे और सब कुछ समान हो। हाँ, वो भी तो ये कह रहे हैं जात पात को हटाओ भैया, सभी हिंदू भाई भाई हैं। तो आपको क्यों हिंदू भाई भाई है? क्यों है हम हिंदू भाई भाई? हमें एक व्यक्ति बन के रहना। आप एकजुट करो। अगर हमारी किसी भी दलित बहन के साथ रेप होता है, दलित परिवार के साथ कुछ होता है गलत, तो आप आइए ना, आप उनके लिए अगर आवाज उठाते हो तो हम मानेंगे कि हाँ आप चाहते हो कि हम सब एक हैं। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र क्यों मांग कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है? तो धर्मनिरपेक्ष तो है। कहाँ पे है? देखो, धर्मनिरपेक्ष तो है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष को हटाना चाहते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दोगे? नहीं, हम नहीं बनने दे सकते भाई। हमें उस हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो हम लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा। हमें किसका गुलाम बनना है? हमें नहीं बनना किसी का गुलाम। तो आपको लगता है अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो जो दलित और बहुजन समाज की बात करें तो वो गुलाम बन जाएंगे? हाँ जी, गुलाम बन जाएंगे। हमारे जीवन वैसा ही हो जाएगा जिस कुएं से हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन संघर्ष करके निकाला था ना, हम दोबारा से उसी कुएं में गिर जाएंगे। अच्छा नीसू जी, देखा गया है कि उनके साथ में धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, जो हिंदू राष्ट्र की यात्रा उन्होंने निकाली है, उनके साथ में सबसे ज्यादा अगर कोई देखा गया तो वो ओबीसी वर्ग के लोग थे। ओबीसी वर्ग के लोग जो अपना आपको श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन उनको कौन बताए कि हिंदू जो हिंदू लोग हैं इनमें ये जो 4 वर्ण होते हैं वो भी सूत्र में आते हैं, ओबीसी जो। लेकिन ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों भाई? पहले आप जानकारी लो, उसके बाद आप किसी चीज को सपोर्ट करो। उनको जानकारी ही नहीं है, इस वजह से वो लोग उन लोगों के साथ ज्यादा बढ़ रहे हैं जो कभी उनको अपना बनाना ही नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम बनाना चाहते हैं। हाँ जी।
अच्छा, ये संविधान की शपथ लेंगे 50 लाख लोग, फिर कितना बदलाव होगा? देखिए, आज इस दिन हम ठान लेंगे कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र या किसी एक भी धर्म का नहीं बनने देंगे। ये देश धर्मनिरपेक्ष बाबा साहेब जी के संविधान लागू होने के बाद था, है और रहेगा। पक्का प्रण लेकर जाएंगे आज? पूरा प्रण लेके आएंगे। आपने कहा कि ये नहीं होने देंगे और आज हम शपथ लेंगे संविधान रहेगा, संविधान ही रहेगा। हाँ जी। तो वो भी तो संविधान को ही मानने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के, वो संविधान के आगे झुकते हैं, बाबा साहब के चरण छूते हैं, तो दिक्कत की संविधान को सबसे सर्वश्रेष्ठ मान रही है। पहली बात, वो सभी नोट किया है कि जब चुनाव का समय होता है वो तभी झुकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे तो ना जाने कितनी बार हमारे बाबा, इस देश में हर एक सेकंड में बाबा साहब जी का अपमान किया जाता है। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो हर एक सेकंड में बाबा साहब जी का अपमान करके उनके पोस्टर फाड़ते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर ऐसा है ही, अगर आप बाबा साहब जी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो इस देश में जो भी दलितों के साथ शोषण कर रहा है, उनको पीड़ित कर रहा है, उनको सजा दीजिए। अच्छा, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात करें, उन्होंने यात्रा निकाली, सरकार ने पूरा प्रोटेक्शन उन्हें दे दिया। हाँ जी। और ग्वालियर में अम्बेडकर मूर्ति नहीं लगने दी गई। तो यहाँ पर ये साफ साफ पूरी तरीके से दिखाई देता है ना कि ये दलितों के हित की बात नहीं करते, ये बस जुमूले कहने के लिए आते हैं कि मत मारो मेरे दलित भाइयों को, मारना है तो मुझे मारो। ये कोई बात नहीं होती। ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इट्स वाई लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को सारी फैसिलिटीज दे दी, और वहीं ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। यही कारण है सबसे बड़ा। एक बात यहाँ भी है कि आप भीम आर्मी में ही ज्यादातर हमने देखा कि आप भीम आर्मी में जाते, भीम आर्मी के कार्यक्रम में जाते, ऐसा क्या भीम आर्मी नाम के लिए? भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम के नाम से आप समझ गए होंगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी।